नमस्कार, मैं आचार्य सचिन तुलसी हेल्थ केयर सेंटर फैजपुर वडोदरा से बोल रहा हूँ और आज हमारा अक्टूबर माह का शिविर संपन्न हुआ जो 13 से 18 तारीख तक लगा। और इस शिविर में पूरे देश भर से, मुंबई से, खास तौर पर हमारे खानदेश महाराष्ट्र से काफ़ी सारे लोगों ने भाग लिया। मुंबई से हमारे बीच में पंकज पटेल जी शिविर करने के लिए पधारे हैं और मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा 5वां दिन है, समापन का दिन है। तो पंकज जी, ये 5 दिन का जो शिविर आपने किया, आपको कैसा लगा? यहाँ का वातावरण, यहाँ की चिकित्साएँ हमारे दर्शकों को ज़रूर बनाएँ, इनकी विशेष अनुभूतियाँ रही है। सपत्नीक शिविर किया इन्होंने, तो बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको कैसा लगा? अ, हमने बहुत अच्छा फ़ील किया। सुना तो था कि ऐसे शिविर लगते, वहाँ जाएँगे, थोड़ा शरीर शुद्धि करके आएँगे। लेकिन जितना सुना था, उससे काफ़ी अनुभव हमको मिला है। और ख़ास तौर पे अपने शरीर के बारे में हम लोग जो निष्क्रिय थे, जो अजान थे, जो अपने मशीन की तरह जी रहे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि हमारी शरीर की भी वैल्यू है और जो वैल्यूएबल चीज़ है, उसको हमने कभी जाना ही नहीं था। और यहाँ आने के बाद हर चीज़ हमको आचार्य जी से इतने बच्चों की तरह इतने सरल तरीके से समझाई गई है, जो काफ़ी शिविरों में क्या है, बहुत डीपली समझाते-समझाते हम लोग कन्फ्यूज़ होते थे। लेकिन एकदम सरल तरीके, बच्चों की तरह समझाया है और उसको समझने के बाद जो हमने अनुभव किया और जो हमने उन्होंने बताए हुए आज्ञा को हमने पालन किया। उन्होंने जो तौर तरीके हमको सिखाया है, सुबह में जल्दी उठना, खाना-पीना कैसा करना और सुबह में अपने दिनचर्या जो प्राकृतिक तरीके से हमको जो सिखाई गई है, जो हम भूल गए थे, प्राकृतिक जीना हम भूल गए थे, वो उन्होंने हमको सिखाई। और जो एकदम नेचुरल है, जो एकदम सरल है, जिसने हमको बहुत ईज़ी बनाया और आज हम बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। शरीर में बहुत ऊर्जावान हुए और साथ में यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की वातावरण में जो पवित्रता है, शुद्धि का है, यहाँ गौ माता का भी हमको लाभ सानिध्य। मिला है, सानिध्य मिला है और साथ में गुरुजी का भी सानिध्य मिला है और ये तपोभूमि है। तो ना बल्कि ये सेंटर है सिर्फ़ शरीर शुद्धि के लिए, साथ में मन शुद्धि, शरीर शुद्धि और आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत हमको ऊर्जा मिली और धन्यवाद है सचिन जी का, जिन्होंने उनका अनुभव और अच्छा है कि आज ये समय में जो ज़्यादातर हम एलोपैथी ये वो सब चीज़ बहुत दिमाग में भर के रखी है। तो एक्चुअली हम जो प्रकृति ने हमको जो शक्तियाँ दी है, उनका आज अनुभव किया है। तो हमारी बहुत सारी ज्ञान हमने जो थोप रखी है दिमाग में, उसको आज निकाला और बहुत सरल बन गए और सरल सा तरीके से, सरल से उपचार और सरल से अपने तौर तरीकों से और यहाँ की ऊर्जा से हम बहुत खुश हुए और हम सभी को यहाँ निमंत्रण भी देते हैं और आचार्य जी का जो ज्ञान है, उसका लाभ लेना ज़रूरी है। और उन्होंने अपने बहुत जभी से उनको जो भी सोच लगी होगी कि हमको हम जो जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं। जभी भी उनको ऐसा हुआ होगा फ़ील और उन्होंने इस लाइन में जो काम चालू किया होगा और उन्होंने जो मेहनत किया है, हमारे ऋषियों मुनियों की जो भी परंपराओं से उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, वो हम शायद नहीं मिल पाते। ढूँढते किताबों में तो नहीं मिलता। आज उन्होंने जो अनुभव से हमको जो पिरसा है, बहुत धन्यवाद करते हैं सचिन जी। पंकज खूब-खूब जी, जैसे धन्यवाद। कि आपने ये चिकित्सा शायद पहली बार ली है, प्राकृतिक चिकित्सा, निसर्ग उपचार जो हम यहाँ पे करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रियाएँ, आपने पहली बार ली। हाँ, और इन चिकित्साओं में बहुत सारी चिकित्साएँ करे हमने, है हाँ, ना? मिट्टी चिकित्सा है, जल नेति है, कटी स्नान है, वमन है, कुंजल है, शंख प्रक्षालन है, शिरोधारा भी, बॉडी मसाज भी, अग्निहोत्र चिकित्सा भी, योग चिकित्सा भी, ऐसे अनेक नस्य भी कराया, हाँ, ध्यान कराया, योग निद्रा कराई, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। हाँ, तो इन सब चिकित्साओं के प्रति एक मन में डर रहता है लोगों को कि ये चिकित्साएँ हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, ऐसा डर भी रहता है। हाँ, हाँ। और दूसरा ये कि इन सब चिकित्साओं में कौन-सी चिकित्सा ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया कि ये चिकित्सा कितनी बढ़िया है, आपको उसमें उस चिकित्सा के प्रति ज़्यादा श्रद्धा और आस्था पैदा हुई कि ये चिकित्सा कितनी अच्छी है। हाँ। तो लोगों के मन के अंदर का जो डर है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे ऐसी कोई डरावनी या कुछ
नहीं हो सकती ऐसी चिकित्साएं थी, ये लोगों को थोड़ा सा बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आप चिकित्साओं को लेकर आज 5वें दिन है, हाँ, तो आपको कुछ ऐसा करने से पहले जो डर था, हाँ, करते समय कोई डर, ऐसा डरने जैसी चीज है या नहीं है? हाँ, हाँ। दर्शकों को जरूर बताएं। डरने जैसी बात ही नहीं है, क्योंकि डर तो क्या है, हमने हमारा जीवन पद्धति ऐसी बनाई ली है जिसे हम डर डर के जी रहे हैं। उन्होंने तो हमको एक बालक की तरह ट्रीटमेंट दिया और बालक की तरह जीना सिखाया है। बालक को कभी डर रहता नहीं है, तो उसी तरीके से हमको जिया है। और जो चिकित्सा उन्होंने बताई है, वो चिकित्सा शायद हमने छोटे थे हम, तभी हमारी माँ ने हमको ये सब चिकित्साएं करवाई थी, लेकिन उसका हमने वैल्यू नहीं समझा था। राइट। आज वैल्यू हमको इसीलिए समझ में आ रहा है कि हमने बहुत सारा खो दिया है, कि हमारे शरीर के प्रति हम कभी समान नहीं हुए, हमारे दिनचर्या के प्रति हम समान नहीं हुए। हमारी माँ ने जितना प्रेम दिया है, वैसे ही ये सब चिकित्सा है, समझ लो श्वसन की चिकित्सा है, अपना शंख प्रक्षालन जो भी है, वो मुझे सबसे अच्छी प्रक्रिया मुझे लगी। और कोई डरावने वाली बात नहीं है। जैसे बच्चे खेल खेल में जो क्रिया करते हैं ना, वही वही आसानी से वही सभी क्रिया सचिन जी ने जो बताई है, जल नीति से लेकर अपना संघ प्रशासन से लेकर अपना मट्टी स्नान से लेकर, वो एक आसान से और बच्चों की तरह ही चिकित्सा है। तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसा चिकित्सा है ही नहीं। ये बच्चों की तरह हम आए और बच्चों की तरह ही हमने लिया, लेकिन हमको एकदम से जो ये उन्होंने जो एक क्रिया बनवाई है, जो ये शिविर का जो एक कार्यक्रम रूपरेखा बनाई है, वो एकदम सरल सी और नेचुरल रहने का कोई टेंशन वाला काम नहीं है, और अच्छे से खुशी खुशी से ये सब चीज आप कर सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कितना सबको वजन आना घटा चाहिए। 5 दिन के अंदर आपका? 5 दिन में हमारा वजन 2.5 किलो कम हो गया है, और उसी से बहुत सारा अच्छा फील हो रहा है। पंकज जी ने सपत्नीक शिविर किया और इनकी धर्मपत्नी भी अभी साथ में है, शकुंतला जी। तो आपका कैसी अनुभूति रही? कि मैं हमेशा लोगों को एक बात हमेशा बोलता हूँ कि शिविर करने के लिए आप यदि आप आ रहे हो, आने की योजना बना रहे हो, तो परिवार सहित आए। तो परिवार में कम से कम पत्नी को तो लेकर आए, और यदि बच्चों सहित आ सकते हो, पूरे परिवार सहित आ सकते हो। जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं, कोई टूर पे जाते हैं, तो परिवार सहित जाते हैं, तो घूम के एंजॉय भी करते हैं, कुछ सीख कर भी आते हैं। तो ये भी एक घूमने जैसा और एंजॉयबल कैंप है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं कि आपको बहुत भूखा रखा जा रहा, हर चीज व्यवस्थित, भोजन भी है, रुकने की व्यवस्थाएं भी अच्छी है, और गार्डन है, लॉन है, आपको एंजॉय भी आएगा और आनंद भी आएगा, और शारीरिक और मानसिक रूप से फायदा भी होगा। तो आप शकुंतला जी, आप पंकज जी के साथ में शिविर करके आपको कैसा लग रहा है, और शिविर में आपको कैसा कैसा क्या अनुभूतियां हुई, आप भी हमारे दर्शकों के साथ में जरूर शेयर करें। इसको पकड़ लीजिए। आपका धन्यवाद सचिन जी। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी, और सब चिकित्सा आपने करवाई तो उसमें कुछ अलग ही लगा। पहले घर से हम लोग आए तो पूरा ऐसे माइंड में इतना भारी-भारी लग रहा था, और इधर आए तो ऐसा लगता है कि इतना हल्कापन लग रहा है, और बोल भी नहीं सकते कि इतना आनंद आनंद हो गया है हमको, और खुशी लग रही है कि सब, मैं तो बोल रही हूँ साथ में मिलके करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का विचार एक साथ होता है तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मुझे तो इतना आनंद आया है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। और धन्यवाद आपका, और संपदा जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं हम। उसने भी हमको सिखाया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो इस इधर आने के बाद बहुत जानकारी मिली है। मुझे भी थोड़ा-थोड़ा तो कुछ-कुछ मुझे लगता है मेरे को आता था, लेकिन कुछ नहीं समझ पाती थी, तो भी इधर आने के बाद और भी समझ आई कि पूरा 100% क्लियर हो हाँ, गया। क्लियर हो गया, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और पंकज जी, शकुंतला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को शिविर करके अच्छा लगा, और हम कोशिश करेंगे कि आप सब परिवार सुखी स्वस्थ रहे, समुन्नत रहे, और इन प्राकृतिक चिकित्साओं से हमेशा के लिए जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे है ना, हाँ। और एक निवेदन करना है सभी को, दर्शकों को, जी। कि यहाँ तीनों क्षेत्रों में काम होता है, ना केवल शरीर पे, आध्यात्मिक लेवल पर काम होता है, और बाकी प्राकृतिक तरीके से जीने का तरीका भी यहाँ मिलता है। तो जरूर जरूर मैं सबको
आग्रह करूंगा कि ना केवल शरीर के लिए लेकिन मन और आत्मा के लिए भी यहाँ बहुत सारा अच्छा पवित्रता है, तो सबको आना मैं निवेदन करूँ।